Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. सुबह सुबह का टाइम है, अद्वी का लंच बॉक्स मैंने बना दिया है और बस वो स्कूल जाने के लिए रेडी है और ये क्लिप उसी ने रिकॉर्ड करी है। कल सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो खैर रात होते होते थोड़ा सुकून आया, लेकिन सर बहुत ज़्यादा ही दुख रहा था और आज मुझे सर धुलना था। तो मैं ऑयल लेके बैठी, देन विकास बस कि चलो मैं अच्छे से लगा देता हूँ और थोड़ी सी चम्पी कर दूंगा, शायद इससे आराम मिल जाए। एंड लिटरली उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चम्पी करी कि बस मज़ा ही आ गया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जब कोई आपके लिए इतनी केयर करता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अद्वी को बस ये स्कूल ड्रॉप करके आए हैं और कुछ भी मेरा कुक करने का मन नहीं हो रहा था। तो आज ब्रेकफास्ट जो है हमारा ये खाकरा होने वाला है और इसके साथ हम 1-2 कुकी ले लेंगे, क्योंकि आज सुबह की चाय भी नहीं पी थी। तो बस अभी चाय के साथ हम थोड़ा थोड़ा ये ले लेंगे। और ये जो कुकी बॉक्स है ये आकांक्षा ने दिया था क्रिसमस पे, और ये अच्छी तरह से होम डेकोर में भी आप यूज़ कर सकते हैं जब कुकीज़ इसकी ख़त्म हो जाए। और ये उस तरह का डब्बा है जैसे पुराने टाइम में मम्मी जो है ना खाली करके उसके अंदर सुई धागा बटन टिच बटन ये सारी चीज़ें रख देती थी। देवबंद मेरे घर में आज भी इस तरह का एक कुकी बॉक्स है जिसके अंदर सुई धागा रखा हुआ है। किस किस के घर में है प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे आप अपनी ईवी को भी देख लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं किचन कैबिनेट में सामान लगाने में। तो बस फटाफट नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे लंच बनाने लगी हूँ, क्योंकि हमें बाहर जाना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने वॉक में थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें मैंने हींग ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर राई डाल देंगे। राई को अच्छे से हम यहाँ पे चटकने देंगे। और कैबेज और आलू की मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, लेकिन पर्पल कैबेज आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो बेसिकली मैं स्टर फ्राई में यूज़ करती हूँ। नई ग्रोसरी आने वाली थी, वो रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलिए बना लेते हैं। पहली बार ही मैं इस तरह से सब्जी बना रही थी। सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से आप पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंथवाइज कटी हुई प्याज ऐड कर दी और इसी के साथ मैंने लेंथवाइज ही कटे हुए आलू इसके अंदर ऐड कर दिए और इन दोनों को हम एक साथ अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे और इनको ऑलमोस्ट 60% तक हम यहाँ पे डन कर लेंगे। तो देखिए आलूओं के ऊपर कितना अच्छा गोल्डन क्रस्ट आ गया है, क्योंकि जो पत्ता गोभी होती है वो कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो अगर आप उसको शुरुआत में ही डाल देते हैं तो वो बिल्कुल मशी सी हो जाती है जब तक कि बाकी की चीज़ें गलती हैं। और बस अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इनके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए। और ये हर सब्जी में जो है वो मसाले डालने का एक टाइम होता है और उसी से उसके फ्लेवर में एक डिफरेंस आता है, अदरवाइज वही सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये है पर्पल कैबेज, ये थोड़ी सी ज़्यादा क्रंची होती है नॉर्मल कैबेज से। तो इसको भी मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया था और 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से लूकवार्म वाटर में वॉश कर लिया था। और बस इसको ऐड करके मिक्स कर देना है और हार्डली 3 से 4 मिनट यहाँ पे लगेंगे अब इस सब्जी को डन होने में। सॉल्ट भी मैंने इस स्टेज पे ऐड करा है ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से क्रंची रहें और बस अब सारी चीज़ें जो हैं वो फटाफट भून के गल के तैयार हो जाएं। इस स्टेज तक ये सब्जी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन जब ये प्रॉपर सारी कुक हुई तो थोड़ा ब्लैकिश सा इसका कलर हो गया। जो पर्पल कैबेज है आई थिंक उसने कलर अपना लूज़ किया इसके अंदर, बट एनी हाउ देखने में ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन इसका जो टेस्ट था वो नॉर्मल पत्ता गोभी की सब्जी से ज़्यादा फ्लेवरफुल था। तो अगर लुक में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आई वुड से कि आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, पर्पल कैबेज की ये सब्जी बनाकर ज़रूर देखें। बट
बट हाँ, थोड़ा-सा लुक इसका डार्क आएगा, वो खुशनुमा सा रंग जो है वो इसके अंदर नहीं आया। इसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, मोटी-मोटी ही कट करी हैं ताकि अदवी जो है जब वो खाए तो वो निकाल दे सामने से। बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि हरी मिर्चें जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, तो इनका जो वो एक तुर्श सा फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो नॉर्मली मैं इसी तरह से मोटी-मोटी कट करके ऐड करती हूँ या फिर लंबी-लंबी काट देती हूँ। और बस एट द एंड आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दें, हरा धनिया हो आपके पास तो उससे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था और फिर मेरी बेटी खाती भी नहीं है तो मैं बहुत ही कम हरे धनिए का इस्तेमाल करती हूँ। फिर बच्चे मीन मेक निकालें खाना खाते हुए तो फिर मूड खराब होता है, इससे तो बेटर है कि आप वो चीज़ ना ही डालें। और हरे धनिए से बस ये है कि लुक बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी लगती है, बट एनी हाउ बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जी जो है हमारी वो तैयार हो गई है और बस अब हम दाल बना लेते हैं। दाल जो है वो आज मैं मिक्स दाल बनाने वाली हूँ जिसको भिगो के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तो साथ के साथ मैंने वॉश करी है। इसके अंदर मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और उड़द की दाल है छिलके वाली, हमारे यहाँ उसको काली दाल बोलते हैं या फिर माश की दाल जो छिलके वाली होती है। और तीनों ही मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ये प्लास्टिक का मग ही क्यों यूज़ करते हो दाल वगैरह वॉश करने के लिए, तो ये मेजरिंग कप है, तो इसमें मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी कितनी दाल है और मुझे कितना पानी डालना है, तो वो एक साथ ही काम हो जाता है और बिल्कुल सही दाल बनती है। तो एज सच और कोई पर्पज़ नहीं है मेरा इसको यूज़ करने का, बट वही है कि ये एक मेजरिंग कप है तो इससे मुझे पानी का अंदाज़ा हो जाता है। तो चलिए अब दाल बनानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल लिया है। घी में अगर आप ये वाली दाल बनाए ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद बस हींग ऐड करा है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद फाइनली चॉप की हुई मैंने अनियन इसके अंदर ऐड कर दी है। अनियन को अब यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और जब अनियन हल्की सी यहाँ पे भुन जाए, ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, तब आप इसमें सूखे मसाले ऐड कर दें, हल्दी, धनिया, रेड चिली। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब ऐड कर दी है और यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 टमाटर हैं ये, इनको मैंने लेंथ वाइज कट करा है। अगर आप इस तरह से मोटा मोटा लेंथ वाइज कट करके डालें तो इसको फिर मैश करने में आसानी होती है। और आजकल जो टमाटर आ रहे हैं वो बहुत ही खड़े खड़े से, बहुत ही सख्त से आ रहे हैं, तो उनको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। साथ ही जो टमाटर है उसको मैंने पील भी कर लिया था क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। अगर आप प्योरे बना रहे हैं तो फिर इट्स फाइन, प्योरे में तो चल जाता है, लेकिन अगर आप एज इट इज़ ही डाल देते हैं तो फिर वो स्किन बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहती है। और कहा जाता है कि टमाटर का जो छिलका होता है वो इंसान के पेट में भी नहीं गलता है, चाहे आप उसको कितना भी गला लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया था साथ ही, और उससे जो है टमाटर जल्दी से गल गए। और बड़े बड़े टमाटर थे, लाइक पीसेस बड़े बड़े थे, तो हल्का सा इस तरह से चमचे से चलाने से ही वो बिल्कुल ही घुल गए और हमारा बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ये दाल के लिए मसाला बन के तैयार हो गया है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो इसका सेपरेट होने लगेगा और इस पॉइंट पे आपको पता लग जाएगा कि आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब बस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे पालक प्योरे। मेरे पास ये फ्रोज़न है, मैं इस तरह से प्रिजर्व कर लेती हूँ सब्जियाँ अगर घर में एक्स्ट्रा आ जाती हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है। तो अगर आपके पास इस तरह से प्योरे नहीं है तो प्योरे डालने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर फ्रेश पालक है तो बिल्कुल फाइनली चॉप करके आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। इन दिनों ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्रेश आती हैं, लोकली हार्वेस्टेड रहती हैं, तो काफ़ी फ्रेश रहती हैं ये। तो मेरी कोशिश होती है कि दाल सब्जी जितना ज़्यादा मैं इनके अंदर ग्रीन्स यूज़ कर सकूँ उतना मैं कर लूँ, क्योंकि इन दिनों बहुत ही टेस्टी लगती है, तो कोई ना कोई वे मैं ढूंढ लेती हूँ। तो दाल के अंदर बस मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है और बस अब लिड लगा देंगे और 1 से 2 विसल में एक्चुअली ये वाली दाल जो है हमारी डन हो जाती है। तो ये देखिए दाल हमारी हो गई है। इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था क्योंकि बाकी मुझे सारी सफाई करनी थी, और पालक जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर घुल गया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी जैसे कि हम लोग खाते हैं वो दाल की यहाँ पे आई है। तो 3 लैडल के करीब दाल थी और इसमें मैंने जो है वो 2.5 कप के करीब पानी ऐड किया था। और बस फाइनली यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और हमारी मिक्स दाल पालक बन के यहाँ पे तैयार हो गई है।
और बस फिर हम घर से निकल गए थे। मैंने डो भी बना के रख दिया था, साथ ही मैंने राइस भी भिगा दिए थे और हम लोग आए हैं मैटलैंड। एक्चुअली अद्वी के जो कार्डिगन है ना वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे और उसका छोटा हो रहा था कार्डिगन जो स्कूल यूनिफॉर्म का है, तो सिर्फ मैटलैंड में ही अवेलेबल था नेवी ब्लू कलर का। अदरवाइज और सारे जो कलर्स हैं वो अलग अलग सुपरमार्केट में थे जहाँ पे भी कपड़ा मिलता है, लेकिन नेवी ब्लू जो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो मैटलैंड में हम लोग आए तो सेल इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, और सेल देख के बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार कोई चीज़ पसंद आती है तो उसमें साइज़ नहीं मिलता है, और जो साइज़ मिलता है उसमें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मन तो था कि बहुत सारी चीज़ें ले लो, लेकिन फिर साइज़ जो है वो परफेक्ट किसी चीज़ का मिला ही नहीं। तो बस अद्वी के कार्डिगन लिए और ईवी की मैंने कुछ पजामियाँ जो हैं वो सेल में से ली हैं जो बहुत ही अच्छी मिल गई थी। इसके बाद मैटलैंड का ये थोड़ा सा सेक्शन मुझे लगा कि चलिए आपके साथ शेयर कर दूं। हालांकि मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया था, बट एक बार देख के जाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इवन दो डेकोर के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारा होम डेकोर की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, किचन ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी चीज़ें हैं, और मैटलैंड इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जार जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल आए हुए थे। कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल में भी थी यहाँ पे। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है किसी भी सुपरमार्केट में जहाँ पे किचन से रिलेटेड सामान मिलता है। और इधर ये पूरा मेन वेयर है। आई थिंक विकास भी यहाँ अपनी एक शर्ट जो है वो लेकर आए थे, सेल से ही उन्होंने ली थी, ब्लू कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल। आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यस, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मैटलैंड पे, और मैं बहुत ही दिनों बाद, आई थिंक मैं कोविड से पहले ही गई थी मैटलैंड। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मैंने विजिट ही नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखिए क्रॉकरी कितनी ब्यूटीफुल, ये वाइट क्रॉकरी बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे पास जो स्क्वायर प्लेट्स हैं वो मैंने यही मैटलैंड से ली थी। अब यहाँ पे ये 3 £50 की है, उस टाइम पे 2 pound की हुआ करती थी वो प्लेट, और मैंने 4 प्लेट्स यहाँ से ली थी छोटे वाली स्नैक की। और साथ ही यहाँ पे पूरे पूरे जो है वो डिनर सेट भी हैं, तो किसी को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर ये कोस्टर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, मग्स बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। आप अपने इनिशियल्स का जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। और इधर जो है वो क्लियरेंस सेल लगी हुई थी, तो ये कुछ हेम्ड जो ग्लासेस होते हैं बहुत ही सुंदर थे, और डेजर्ट के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको फालूदा आइसक्रीम कुछ सर्व करनी हो। और इधर की तरफ बहुत सारी बास्केट्स थी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। एक मुझे पसंद भी आई, बट फिर लगा कि मेरी ऑलमोस्ट नई ही है तो क्यों लूँ। तो ये वाली बास्केट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वाइट कलर में भी थी, ये ब्लैक में भी थी, क्रोम में भी थी आई थिंक ये। और ये वाली जो है ये काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। इवन दो सैंडविच वगैरह सर्व करने के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं पार्टीज़ में। तो बास्केट्स का जो कलेक्शन था दैट वाज ऑसम। और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र थे जो आप फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉर्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। सो यस, इफ़ यू आर इन यूके और आप कुछ ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस में है तो मैटलैंड विजिट करके आए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खैर बस फटाफट हम लोग फिर लेके सामान घर आए, और बाल जो हैं वो मेरे गीले ही थे। देन आई थॉट कि चलो ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, तो मैंने अच्छे से अपने बाल जो है वो सेट कर लिए, और आके जो है फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि अभी भी वो माइंडसेट रहता ही है कि बाहर से आओ तो कपड़े चेंज कर लो। और अब फिर दोबारा से कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं, तो डर सा ही लगता है, छोटा बच्चा साथ में हो तो, और ना भी हो स्टिल डर सा पता नहीं क्यों लगता ही। और मेरा तो खैर एक्सपीरियंस ही कोविड के साथ ऐसा रहा, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। चलिए, तो यस यहाँ पे बस अब मैं फटाफट फुलके उतार रही हूँ, और राइस के लिए मैंने पानी जो है वो केटल में बॉईल होने के लिए रख दिया है। अद्वी जो है वो आज स्कूल से लेट आने वाली है, क्योंकि उसकी आज फुटबॉल क्लास है, स्कूल के जस्ट बाद होती है। तो आज खाना भी मैं और विकास जो है वो हम दोनों ही अकेले खाने वाले हैं। और ईवी जो है वो इस टाइम सो गई थी, तो उसको आते ही फिर मैंने जो है उसके कपड़े वपड़े चेंज करके, हालांकि वो प्राम में ही रही, तो उसके कपड़े चेंज कर
करके और उसको खिला दिया था, तो फिर वो अब आराम से सो गई। और बस अब मैं फटाफट यहाँ पे फुलके उतार लूँगी और राइस जो है बस यहाँ पे डन होने ही वाले हैं। तो फुलके ज़्यादा नहीं बनाए हैं, यही था कि चलो शाम को बना लूँगी। और इतना खाना मैंने बना लिया था कि मुझे रात तक अब कुछ भी कुक नहीं करना था जो इसमें से बचेगा। और ऑलमोस्ट यही होता है एवरीडे के लंच टाइम पे ही मैं एक्स्ट्रा कुक कर लेती हूँ। दोपहर को मोस्टली राइस के साथ खा लेते हैं और शाम को जो है वो फिर मैं फुल्का बना देती हूँ फ्रेश। तो यस, इसी तरह से लाइफ जो है वो बैलेंस करनी पड़ती है। और इवन तो जिस दिन वर्किंग होती हूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं खाना बना देती हूँ, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर आप काम करो या फिर किचन में आके लगो। तो रूटीन जो है वो चेंज होते रहते हैं और काम के हिसाब से हमें उनको बनाना पड़ता है ताकि हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्मूथ वे में रन हो जाए। तो बस रोटियां जो हैं वो हो गई हैं, इन पे बस अब मैं घी लगा के रख दूंगी और बीच बीच में राइस जो है उसको भी मैं चेक कर रही हूँ। और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स और अब मैं रेगुलर बेसिस पे आपको रिप्लाई भी करती हूँ। बस यहाँ पे लगे हाथ मैंने सफाई भी कर दी है, बस स्टोव टॉप रह गया है, बाकी काउंटर टॉप मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बस यहाँ पे राइस जो है वो भी डन हो गए हैं, इनको अब मैं छान लूँगी। और मैं हमेशा जो है वो राइस इसी तरीके से बनाती हूँ, उनको छान कर पानी निकाल देते हैं तो बहुत ही खिला खिला जो है वो राइस यहाँ पे तैयार होता है। तो यस, यहाँ पे हमारा जो लंच है वो रेडी है। दाल और सब्जी जो है वो मैंने अच्छे से गरम कर ली थी और साहब जो है वो अपनी प्लेट लेके चल दिए हैं। ही लव्स राइस, कितनी भी ठंड हो बस राइस जो है वही खाना होता है। और एनी हाउ हमारी ईवी रानी जो है वो नींद से उठ गई थी, नहीं तो वो दोपहर को 2 घंटे तक कभी कभी सो जाती है, लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हुआ, वो बहुत ही जल्दी उठ गई। बट ये है कि फिर शाम को जल्दी सो गई थी। तो बस अभी वो उठ के ही आई है, उसको फिर हाई चेयर में बिठाया क्योंकि भूखी तो वो थी नहीं, खाना खा के ही सोई थी। तो बस वो थोड़ा सा अपना टीवी देख रही है और हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। मैं राइस नहीं खाती हूँ, आई एम नॉट राइस लवर एक्चुअली, बस ताहरी वगैरह जो है वो खा लेती हूँ या कढ़ी के साथ खा लेती हूँ। और थोड़े से मेरे पास फुल्की रखी हुई थी तो मैंने दही फुल्की भी बना दी थी यहाँ पे, और दाल और सब्जी। सब्जी का बस यहाँ पे हम टेस्ट करके देख ही रहे थे कि पता नहीं कैसी लगेगी ये वाली, बट इट वॉज सो टेस्टी। बस फिर अद्वी को स्कूल से पिक किया, उसने आके थोड़ा बहुत दूध पिया, स्नैक लिया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए सैलून। अद्वी का आज हेयर कट होना था, आज उसका अपॉइंटमेंट था और उसके लंबे लंबे बाल जो हैं वो सारे कटवा दिए। थोड़ी सी केयर करने में भी दिक्कत हो रही थी और अभी उसे लग भी रहा था कि हाँ मम्मा मेरे बाल शॉर्ट करा दो। तो आई वॉज सो हैप्पी। मुझे वैसे भी छोटे बाल जो है ना वो बहुत पसंद आते हैं, और जब तक आप खुद से केयर करना अच्छे से ना सीख जाए ना, आई थिंक तब तक शॉर्ट रखने ही चाहिए। और फिर उम्र पड़ी है, बढ़ा ही लेंगे बाल। और अद्वी का हेयर कट इतना ब्यूटीफुल हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मैंने लाइक कॉलेज टाइम में अपने बाल जो हैं वो इसी तरह के रखे थे, फिर जब मैं दिल्ली गई तब मैंने थोड़े बढ़ा लिए थे, अपने बाल काफ़ी लंबे कर लिए थे, शादी के बाद फिर कटा दिए थे, और फिर जब अद्वी हुई थी उसके बाद फिर से मैंने ग्रो किए थे, तब तो मेरे बहुत लंबे बाल हो गए थे। आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो यस, ये देखिए यहाँ पे अद्वी के जो बाल हैं वो कट हो गए हैं। तो पहले वो बोल रहे थे कि हम स्ट्रेट कर दें और उसके बाद सेट करेंगे, फिर दोबारा स्ट्रेटनिंग करेंगे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करानी है बिकॉज हार्मफुल होती है, और इसके बालों का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही थिन है, बहुत बारीक है। तो फिर मुझे लगा कि आप बस बाद में ही कर देना, शुरुआत में आप इसी तरह से काट दो। तो पहले इन्होंने एक लेंथ में सारे बाल काटे हैं और उसके बाद फिर इसमें लेयर्स डाली हैं। और हमारे
यहाँ उसको लेयर कटिंग या स्टेप कटिंग बोलते हैं, यहाँ पे उसको फेदर कट बोला जाता है। तो यहाँ पे अब उन्होंने अद्वी का फेदर कट किया और उसके बाद उसके बाल जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेट करके और उसको सेट कर दिया, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। स्ट्रेट होके थोड़े से लंबे लग रहे थे, बट शी हैज़ नेचुरली वेवी हेयर, और वेव्स आने के बाद ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो यस, थोड़ा सा चेहरे पे भी फ़र्क पड़ जाता है जब आपके बाल कटते हैं, आप थोड़ा सा भी अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हो। और मेरी बिटिया ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि कैसी लग रही हूँ, किस तरह से मुझे बाल करने हैं। तो बट नाउ शी इज़ सो हैप्पी, और ये आराम से जो है अपने बाल मैनेज कर पाएगी। तो बस अभी इन्होंने जो है वो मिरर में उसको पीछे से दिखाया कि किस तरह से लग रहे हैं, एंड शी वॉज फीलिंग सो शाई व्हेन शी सो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो सामने देख भी नहीं रही थी कि मुझे शर्म आ रही है मम्मा। सो यस, उसका हेयर कट हो गया, फाइनली इट्स डन। और बस हम लोग वापस आए, मेरे ख्याल से 5:30 बज ही गए थे, और विकास जो है वो डिनर की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि लंच वगैरह हमारा जल्दी हो जाता है। और मेरा तो यही था कि मुझे बस फुलके उतारने हैं, बट ही मेड सूप, और ये पी कॉर्न सूप है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया साहब ने। आगे किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही उन्होंने वेजी रोल्स बना दिए थे। मैंने सिर्फ सूप लिया था, रोल जो हैं ये बहुत ही टेस्टी थे, मैंने नेक्स्ट डे ट्राई किए थे, बट मैं एक्चुअली डिनर करती नहीं हूँ, बहुत ही लाइट होता है, या तो मैं स्टर फ्राई ले लेती हूँ या फिर 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। आई फील सो ब्लोटेड, तो मैं डिनर जो है वो स्किप ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने रोल हमारे लिए बना दिए थे, तो बस ये कि टेस्ट करने के लिए ज़रा सा खाया था, बट फिर पूरा खाया नहीं गया, क्योंकि सूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग था। तो यस, ही हेल्प्स अ लॉट व्हेन ही सीज कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भागम भाग मेरी लगी हुई है, और अद्वी की शरारतें आप देख ही लीजिए। तो बस अब बैठ के हम लोग यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय करेंगे, और ईवी जो है हमारी आज जल्दी ही सो गई थी। इसके बाद आज के दिन का फाइनल काम जो टू डू लिस्ट में था वो था कपड़ों के ऊपर आयरन करना। और मैंने रूल बना लिया है कि मैं इकट्ठे नहीं करूँगी। पहले मैं हफ्ते के कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके फिर एक दिन करती थी। नाउ वी आर आई एम लाइक के कपड़े जैसे ही धुलेंगे सूखेंगे फोल्ड करके लगा दूंगी, और साथ के साथ में आयरन करके रख दूंगी जिनके ऊपर भी मुझे आयरन करनी है। तो वो एकदम से बर्डन नहीं पड़ता। आई नो अब हफ्ते में मुझे 3 बार करनी पड़ती है, बट एटलीस्ट वो आधे पौने घंटे में काम निबट जाता है। नहीं तो एक हफ्ते में जब मैं करती थी ना तो वो इतना बड़ा ढेर हो जाता था, और फिर ऐसा लगता था कि बस ये काम तो सिमटेगा ही नहीं। और एनी हाउ जो दिन डेडिकेट होता था, अगर उस दिन कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आयरन ना कर पाऊँ, तो फिर वो पूरा एक हफ्ता रोटेट होता था, और फिर वो पहाड़ ही जमता चला जाता था कपड़ों का। तो ये एक ऐसा काम है जिसे मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती हूँ, बट ये म्यूजिक लगा लेती हूँ, या कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कॉल पे घर बात कर लेती हूँ अगर मैं दिन में कर रही हूँ, टाइमिंग सेट हो रही है। अदरवाइज फिर म्यूजिक लगा के आई डू इट। अब ये टाइम था जब बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, विकास अपना काम कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि बस मैं आयरन करके ही लेटूंगी। तो आज का दिन जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी बिजी रहा। जो बाहर का काम था वो भी हम करके आए, खाना भी अच्छे से बनाया, द्वी का हेयर कट हो गया है। सो मेनी थिंग्स डन टुडे, एंड आई ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट। आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए इंजॉयबल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत कुछ टिप्स आइडियाज़ और आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.